नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र भविष्यवाणी 2026। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। 2026 में फिट रहेंगे या बीमार, पास होंगे या फेल। 2026 में आपकी सेहत शिक्षा से जुड़ी भविष्यवाणी, पंडित जी की जुबानी। तो जी हां, आज कालचक्र में हम आपकी हेल्थ और एजुकेशन से जुड़ी भविष्यवाणी की बात करने वाले हैं। साल 2026 आपकी एजुकेशन के लिए कैसा रहेगा, किन बच्चों की पढ़ाई इस साल इफेक्ट होगी और 2026 एजुकेशन सिस्टम और स्टूडेंट्स के लिए कैसा बीतेगा। साथ ही साल 2026 आपकी सेहत के लिए कैसा रहने वाला है, किन लोगों को इस साल शारीरिक मुश्किलों का सामना करना हो सकता है और किन लोगों को इस साल अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे। तो इसलिए इस साल 2026 की अपनी हेल्थ और एजुकेशन रिपोर्ट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखिए आज का हमारा ये खास एपिसोड। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं राशि अनुसार कि मेष राशि की बात कर लेते हैं। सबसे पहले साल 2026 में मेष राशि वालों के स्टूडेंट्स के लिए कैसा बीतने वाला है, साथ ही इस साल मेष राशि वालों की हेल्थ के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। साल 2026 मेष राशि के जातकों के स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। आपको पूरे साल अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहना होगा। इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण तो शनि की 7.5 का पहला चरण है, जिसका असर आपके मस्तिष्क पर, दिमाग पर और गर्दन के ऊपर। दूसरा कारण यह है कि आपके रोग भाव का स्वामी बुध वो कहीं न कहीं मंगल से युति बना रहा है और मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि भी हो रही है। तो ऐसे में मानसिक तनाव होना, नींद की कमी महसूस होना, एंजाइटी होना, भ्रम की स्थिति बनना और चिंता करना, ये सब समस्याएं हो सकती हैं। और यदि हीमोग्लोबिन पहले से डाउन रह रहा है तो पैरों में दर्द, नसों से जुड़ी समस्या, थकान, कमजोरी, ये सब लक्षण भी आपको दिखाई देंगे। मई 2026 तक मंगल चूंकि अस्त रहेगा, जो आपका राशि स्वामी है, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। छोटी छोटी बीमारियां भी ठीक होने में लंबा समय लेंगी। अप्रैल, मई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपको सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। पहले से बीमार हैं या हार्ट, शुगर या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो अपनी नियमित जांच कराएं और औषधियों से खिलवाड़ न करें, लापरवाही न करें, ओवर कॉन्फिडेंस में सेहत को लेकर न रहें। 2026 में मेष राशि वाले ज़्यादा भागदौड़ से बचें, रात को देर तक न जागें और खान पान का ध्यान रखें। 2026 मेष राशि के स्टूडेंट्स के लिए मध्यम रहने वाला है, क्योंकि आपके विद्या भाव का स्वामी सूर्य और बुद्धि भाव का स्वामी शुक्र होता है। सूर्य और शुक्र का मूल्यांकन करके आपके विद्या बुद्धि का मूल्यांकन किया जाता है। तो ऐसे में जो मुझे दिखाई दे रहा है उसके आधार पर मन भटकेगा, एकाग्रता की कमी महसूस होगी, जो पढ़ाई को प्रभावित कर सकती है। जनवरी से जून 2026 तक बृहस्पति तो अच्छे हैं, माता पिता, शिक्षक और वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा। जून से अक्टूबर 2024 के बीच घर से दूर रहकर पढ़ने वाले छात्रों को लाभ मिलेगा। रिसर्च, पीएचडी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे अवसर मिलेंगे। अप्रैल, अक्टूबर और नवंबर में ग्रह गोचर थोड़ा कमजोर है। राहु, केतु और शनि के कारण पढ़ाई में लापरवाही भारी पड़ सकती है। परीक्षा में मनचाहे परिणाम मिलने भी मुश्किल हो सकते हैं। तो आपको करना यह है कि आपको नित्य प्रातः सूर्य को जल देना है और सूर्य को जल देते हुए
3 बार बोलना है ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। और इसके बाद अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके 1 माला गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले हैं, जैसे यूपीएससी वगैरह की परीक्षा, आईएएस वगैरह की परीक्षा आप दे रहे हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षा है, भारत की जो उच्चतम परीक्षा है, अगर उसमें आप जा रहे हैं तो मेरा एक आग्रह मानिएगा, इसे भी एक पढ़ाई का ही हिस्सा समझिएगा। नहाने के बाद जब भी आप नहाइएगा, क्योंकि आप तो रात 2 बजे तक पढ़ते होंगे, तो आपसे हम उम्मीद नहीं कर सकते कि आप 6 बजे सुबह सूर्य को जल दीजिए। जब आप उठिएगा तभी मान लीजिएगा सुबह हो गई, और नहाने के बाद सूर्य को जल दीजिएगा। जल देने के बाद अपने पूजा स्थान में बैठ करके प्रसन्न मुद्रा में, शर्त यही है मेरी कि प्रसन्न मुद्रा में, चाहे आर्टिफिशियल आपको खुश होना पड़े तो भी खुश होइएगा, और 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा, और उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। और फिर पूरे दिन आप देखिएगा आप पॉजिटिव होकर के और बड़े इंटरेस्ट के साथ अपनी पढ़ाई करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो ये होगा कि आपके चेहरे का आभा मंडल बढ़ेगा, और दूसरे आत्मविश्वास बल्ट होगा। अब जब आत्मविश्वास आपका रहेगा तो कम विषय भी अगर आपको आते होंगे तो उस समय जो भी आप पढ़े होंगे वो आपके मेमोरी पावर में रिकॉल हो जाएगा, और उसे आप उत्तर पुस्तिका में लिख पाएंगे। इसलिए आपके लिए सूर्य की साधना आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष राशि की बात तो हो गई, अब बारी आती है वृषभ राशि वालों की। साल 2026 में वृषभ राशि वालों की एजुकेशन और हेल्थ के लिए कैसा बीतने वाला है, आइए जानते हैं। साल 2026 वृषभ राशि के जातकों की सेहत के लिहाज से संतुलित लेकिन लापरवाही से बचने का साल है, क्योंकि वृषभ राशि के लग्न का स्वामी शुक्र होता है और रोग भाव का भी स्वामी शुक्र होता है। ऐसे में शुक्र का जरा सा गोचर अगर 19-20 होता है तो स्वास्थ्य में गिरावट ऐसे लोगों के देखी जाती है। 2 जून 2026 तक बृहस्पति आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर होने से शरीर में अकड़न रहेगी, थकान, सुस्ती और आलस्य से आप परेशान होंगे। शरीर में दर्द की भी समस्या हो सकती है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो समस्या है तो डॉक्टर से अपनी जांच कराएं। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति शुभ हो जाएंगे। ये जब आपके तीसरे भाव में उच्च राशि में हो जाएंगे तो सेहत ठीक हो जाएगी। बीमार थे तो धीमे धीमे गति से सेहत में सुधार आ जाएगा। 2026 में केतु के गोचर में भी आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। साल 2026 वृषभ राशि वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छा साल हो सकता है। 2 जून तक पढ़ाई में सफलता मिलेगी, एकाग्रता मजबूत होगी, परिवार का भी छात्रों को पूरा सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपके बुद्धि भाव का स्वामी बुध होता है और आपके विद्या भाव का भी स्वामी बुध होता है। तो अगर आपकी वृषभ राशि है तो बुध ग्रह आपके शिक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति का शुभ होना भाग्य का साथ और मेहनत का फल मिलने का संकेत है। रिसर्च, पीएचडी, मेडिकल, कानून, पर्यटन या मैनेजमेंट के छात्रों के लिए समय अच्छा है। शनि, राहु और केतु के गोचर में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। आलस्य बढ़ सकता है या आप अपना विषय भी बदल सकते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप विद्यार्थी हैं या आप विद्यार्थी नहीं हैं तो भी दोनों स्थितियों में अगर आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें, राम दरबार की पूजा करना शुरू कर दें, या विष्णु सहस्र नामावली का पाठ करना शुरू कर दें, या गोपाल सहस्र नामावली का पाठ शुरू कर दें और भगवान विष्णु, कृष्ण, राम किसी भगवान की पूजा करना शुरू कर दें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरा साल आपका अच्छा जाएगा। और एक बात की और पूरे जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अगर पूरे साल आपने राम रक्षा स्तोत्र विष्णु सहस्र नाम का पाठ कर दिया तो आपको अपने अंतर जगत में, अपने अंदर जो सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा
उससे खुद आप भी आश्चर्यचकित होंगे। इतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर, इतनी सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आएगी इस पाठ के परिणाम स्वरूप, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये उपाय जरूर करिएगा और पूरा साल आपका आनंदमय हो, ये मेरी शुभकामना है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, ये पूरा साल कैसा आपके लिए बीतने वाला है ये तो पंडित जी ने आपको कल बताया, लेकिन ये पूरा साल राशि के अनुसार आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और खास तौर पर एजुकेशन कैसा रहेगा, पंडित जी साथ में उपाय भी बता रहे हैं। तो आज का कालचक्र आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर स्वास्थ्य बेहतर है तभी आपका भविष्य भी बेहतर होगा। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी चर्चा करेंगे। उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, अनुपमा अहमदाबाद से। आप सवाल पूछ सकती हैं अनुपमा। अनुपमा, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, जय माँ विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। आपको सादर चरण स्पर्श। पंडित जी, आपका जो शो है उसके माध्यम से हमारे जीवन शैली में काफी सुधार हुआ है और हमारे जो परिवारजन है, रिश्तेदार हैं, हमने सभी को काफी उपाय बताए हैं जिनसे उनके भी जीवन में सुधार है। पंडित जी, मेरे 2 सवाल थे। एक सवाल मेरे माता पिता के लिए था कि उनकी उम्र अभी जैसे कि ज्यादा है और उनको डायबिटीज, बीपी ये सब प्रॉब्लम है। उस हिसाब से उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए और आगे भी वो दीर्घ आयुष्य उनका रहे, उसके लिए कोई उपाय बताइएगा। और दूसरा उपाय मेरे बेटे के लिए मैंने पूछना है कि मेरा बेटा अभी 9वीं कक्षा में है। उसकी जन्म तारीख है 2 अगस्त 2011 और जन्म है शाम 4:45 बजे का। तो वो 10वीं कक्षा में अच्छा रिजल्ट लाए और अच्छा उसका स्वास्थ्य भी रहे सबके लिए, उसके लिए भी कुछ उपाय बताइएगा। धन्यवाद। देखो अनुपमा, ऐसा है, जो आपने अपने माता पिता के बारे में प्रश्न पूछा है, तो माता को तो आपके और कुछ नहीं, एक तो आपके माँ का हीमोग्लोबिन कम है, खून की कमी है उनके शरीर में, और दूसरे उनके नसों में खिंचाव होता है। आयुष्य की कोई चिंता नहीं है, आयु तो ठीक है, आयु को लेकर के कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। लेकिन राहु का गोचर जब तक दिसंबर महीने में है तब तक इन्हें हड्डियों में भी दर्द की शिकायत रहेगी। माता जी से कहिए कि ये यथासंभव शिव मंदिर जाया करें, जल दूध बेलपत्र चढ़ाया करें, घी का दिया जलाया करें, धूप जलाया करें। अगर भगवान शिव की आराधना चाहे घर में चाहे बाहर करती रहेंगी तो निरोग्य रहेंगी। रही बात जीवन की, तो दीर्घायु जीवन है, कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। जहाँ तक पिताजी का प्रश्न है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि रोग भाव में बृहस्पति का होना इस बात का संकेत है कि उन्हें पेट से संबंधित समस्या होगी। उन्हें तेल घी वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जॉइंट पेन की समस्या रहेगी और लीवर फैटी रहेगा। इसलिए अगर अपना खान पान संयमित रखें, अपना खान पान ठीक रखें, तो अभी उनके जीवन के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ तक अनुपमा आपने अपने बेटे के पढ़ाई के लिए पूछा है, तो मैं बताना चाहूँगा बेटा, आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य, उससे पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति, सूर्य और बृहस्पति की परस्पर सप्तम दृष्टि, अभी तो ये 9वीं कक्षा में है। अभी इसे पढ़ाई में और अच्छा करने की ज़रूरत है। ये पढ़ाई में अच्छा करे, इसके लिए आपको चाहिए कि आप एक केले की जड़ बृहस्पतिवार को निकाल कर उसे पीले कपड़े में सिल करके और पीले धागे में, रेशमी धागे में डाल करके और बृहस्पतिवार को इसके गले में धारण करवा दो। उससे इसकी पढ़ाई में सार्थकता आएगी और पढ़ाई के प्रति गंभीर हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो साल 2026 मिथुन राशि वालों के एजुकेशन और हेल्थ के लिए कैसा बीतने वाला ये जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक भी जुड़ चुकी हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, जोर से बोलिए। पंडित जी, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली से। कौन बोल रहे हैं? सुरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली से पंडित जी। जी जी। पंडित जी, मेरा ना 15 मार्च 2024 को एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण ना मेरे को हड्डियों की समस्या उत्पन्न हो गई थी। जी जी। तो वो जो है वो ठीक होती है, फिर दूसरी शुरू हो जाती है। तो आपने एक चंद्रमा का उपाय भी बताया, तो वो मैंने किया था, मगर कोई खास फर्क नहीं हो रहा पंडित जी। जी जी। नहीं, हड्डियों के रोग में चंद्रमा के उपाय का तो कोई औचित्य ही नहीं है। हड्डियों का रोग जो होता है सूर्य से होता है, राहु से होता है।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा सुरेंद्र जी कि आपके रोग भाव का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए मैंने आपको चंद्रमा का उपाय बताया था। चंद्रमा का उपाय अगर आपको करना है तो किसी शिव मंदिर में आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए। चंद्रमा का सबसे बड़ा उपाय है भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना, और रुद्राभिषेक करने के बाद छोटी छोटी दवाइयाँ भी आपके लिए रामबाण जैसी फायदेमंद साबित होंगी। और दूसरी बात, 7 तरह के अनाज 1-1 किलो और 1 कंबल, ये हो सके तो आप किसी गरीब को या भिखारी को शनिवार को दान कर दीजिए। और अभी चूंकि आपको चोट लगी है तो आप अपने ऊपर से बुधवार को 10 बजे दिन 4 मंदिर में तोड़े जाने वाले जो नारियल होते हैं वो नारियल अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतार करके किसी झोले में दे दीजिए और घर का कोई सदस्य ले जाकर उसे चलते हुए पानी में प्रवाहित कर दे। इससे भी आपको लाभ मिलेगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो साल 2026 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा, उनकी एजुकेशन की बात करें तो वो कैसा रहने वाला है, हेल्थ कैसा बीतने वाला है, ये जान लेते हैं। साल 2026 मिथुन राशि के जातकों के सेहत के लिए औसत से बेहतर हो सकता है। देखिए, मिथुन राशि के जातकों के शरीर भाव का स्वामी बुध होता है और इनके रोग भाव का स्वामी मंगल होता है। 2 जून तक बृहस्पति लग्न भाव में रहेंगे। मिथुन राशि वालों की एक कमी बताऊं आपको, ये बीमारी को भी छिपाते हैं। अगर इन्हें बीमारी हो गई तो उसे भी अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे, सहते रहेंगे, लेकिन जल्दी बताएंगे नहीं। जब पानी एकदम नाक के ऊपर हो जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तब परिवार में बताएंगे कि मुझे ये समस्या है। अगर रोग के शुरू होने में ही ये बताएं कि ये समस्या है तो शायद उसका इलाज आसानी से हो सकता है। एक तो ये कम बोलते हैं, अंतर्मुखी होते हैं मिथुन राशि के जातक, और दूसरे पीड़ा सहने में मास्टर होते हैं। तो मिथुन राशि के जातकों से मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, शरीर ठीक रहेगा तभी आप जीवन में दूसरे किसी लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अगर शरीर में रोग की शुरुआत हो तो मैं नहीं कहता कि बहुत हाय तौबा करनी चाहिए, लेकिन कम से कम उपयुक्त इलाज तो करना चाहिए। हाँ, बृहस्पति आपकी राशि में ही रहने वाले हैं 2 जून तक। ऐसे में अगर आपके शरीर में वजन ज़्यादा है तो और भी वजन बढ़ने की संभावना बनी हुई है। काम में मन नहीं लगेगा, उच्चाटन होगा, जीवन शैली अस्त व्यस्त हो सकती है। ऐसे में पेट के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। और ये जो मोटापा बढ़ने की संभावना है, ये तो बहुत गलत है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक सेहत ठीक रहेगी, क्योंकि कर्क का बृहस्पति हो जाएगा, खान पान संतुलित हो जाएगा, सेहत में सुधार आएगा। लेकिन कमर दर्द, सांस लेने में दिक्कत, ये सब परेशानियां हो सकती हैं। हार्ट पेशेंट को इस समय अपना खास ध्यान रखना होगा। 31 अक्टूबर के बाद जब बृहस्पति सिंह राशि में गोचर करेगा तो आपकी सेहत सामान्य हो जाएगी। साल 2026 विद्यार्थियों के लिए बहुत शुभ है। 2 जून तक एकाग्रता मजबूत रहेगी, लेकिन आलस्य करने से नुकसान भी हो सकता है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति उच्च अवस्था में रहेंगे, माने कर्क राशि में रहेंगे। प्रोफेशनल या तकनीकी शिक्षा में सफलता मिलेगी। रिसर्च, पीएचडी या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समय शुभ होगा। ट्रेवल, मीडिया मैनेजमेंट या कम्युनिकेशन फील्ड के छात्रों को लाभ प्राप्त होगा। 31 अक्टूबर के बाद आपका ध्यान भटक सकता है। इस समय छात्रों को औसत परिणाम ही प्राप्त होते हैं। आपकी मिथुन राशि है तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहते हैं तो रोज़ सुबह आप गणेश चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें। अगर आप गणेश चालीसा का पाठ शुरू करेंगे, भगवान गणेश का ध्यान करेंगे, तो पहली बात आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरी बात, यदि आप अपने शिक्षा में निखार चाहते हैं, शिक्षा में चमक चाहते हैं, तो आपको एक ब्रह्मास्त्र उपाय बताता हूँ। वो ब्रह्मास्त्र उपाय ये है कि आप कम से कम 10 माला ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ये सरस्वती का बीज मंत्र है। ऐं बाणी बीज है, ये सरस्वती का बीज मंत्र है। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर
अगर आप 10 माला जप करना शुरू कर दें, ये उन लोगों के लिए है जो लोग प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, जो लोग आईआईटी का एंट्रेंस देना चाहते हैं, जो लोग नीट के एग्ज़ाम में जा रहे हैं, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए मेरा कहना है कि अपने घर में एक बीड़ा वादिनी माँ सरस्वती का चित्र लगाइए। चित्र ऐसा हो कि उनकी फेस पश्चिम दिशा में हो, आपका फेस पूरब दिशा में हो सके तो रोज 1-2 फूल उनके चरणों में चढ़ाइए, हो सके तो दिया भी जला दीजिए, चाहे वो पूजा स्थान में न भी रखी हूँ, आपके स्टडी रूम में हो तब भी। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो केवल उनके चित्र के सामने बैठ करके ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, नहीं ज़्यादा बोल सकते तो 108 बार बोल लीजिए, नहीं 108 बार गिन सकते तो घड़ी के टाइम से 2 मिनट बोल लीजिए। ये वाणी का बीज मंत्र है। ये बीज मंत्र बोलने से गूंगे भी बोलने लगते हैं, इसका देवी भागवत प्रमाण है। गूंगे, जो गूंगे होते हैं, नहीं बोलना जानते हैं, वो भी अगर ऐं ऐं 5 बार कर लें तो वो भी बोलने लगते हैं। और अगर आप इस बीज मंत्र का जप करेंगे और आपकी मिथुन राशि है तो मुझे विश्वास है कि आपके एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2026 कर्क राशि वालों के एजुकेशन और हेल्थ के लिए कैसा बीतने वाला है, आइए जानते हैं। देखिए, साल 2026 में कर्क राशि के जातकों की सेहत औसत रहेगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा व्यय भाव में 2 जून तक रहेगा। लेकिन अच्छा यह है कि आपके लग्न में कोई पापी ग्रह नहीं है और ना ही किसी पापक ग्रह की दृष्टि आपके राशि पर है। ऐसे में लंबे समय तक चलने वाले गंभीर रोग होने की संभावना न के बराबर है। 2 जून 2026 तक बृहस्पति आपके 12th हाउस में 12वें भाव में आपकी सेहत को प्रभावित करेंगे। इससे क्या होगा? पेट में खराबी हो सकती है, डाइजेशन की समस्या हो सकती है, पेट खराब रहेगा, कमर में, जोड़ों में, जांघों में दर्द हो सकता है, थकान और सुस्ती के कारण आप परेशान हो सकते हैं, मानसिक रूप से भी आप खुद को बेचैन महसूस कर सकते हैं। शनि की दृष्टि के कारण भी आपको शरीर में कहीं न कहीं दर्द हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि आपकी कर्क राशि है तो कर्क राशि पर यद्यपि किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं है, लेकिन कर्क राशि का चंद्रमा हर 2 दिन में अपनी राशि बदलता रहता है। इसलिए स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहती है। और हाँ, आपके 6ठे भाव में धनु राशि है जिसका स्वामी बृहस्पति है और वो मतलब कि 2 जून तक अपने भाव को देख रहा है। ऐसे में कुछ सांस लेने में लंग्स से रिलेटेड कुछ समस्या हो सकती है, लेकिन ये समस्या लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच जब बृहस्पति आपके राशि में आ जाएगा तो सेहत में ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और पुराने रोगों में भी आराम आएगा। और 5 दिसंबर के बाद जब राहु केतु का स्थान परिवर्तन होगा तो इस समय अचानक स्वास्थ्य समस्याएं फिर से खड़ी हो सकती हैं। थोड़ी सी भी लापरवाही सेहत को बिगाड़ सकती है। 5 दिसंबर के बाद वाहन भी सावधानी से चलाना चाहिए, चोट चपेट लग सकती है। 23 जनवरी से 2 अप्रैल, 2 अगस्त से 18 सितंबर तक मंगल कमजोर है, इस समय भी वाहन संभल कर चलाना चाहिए। 2026 कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए औसत रहने वाला है। आपकी मेहनत पर ही सफलता निर्भर करती है। 2 जून तक घर से दूर रहकर पढ़ने वाले छात्रों को लाभ मिलेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। इस समय मेहनती छात्रों को बहुत लाभ मिलेगा। 31 अक्टूबर के बाद शिक्षा में स्थिरता आएगी, आपकी एकाग्रता मजबूत होगी। 5 दिसंबर 2026 के बाद केतु 2nd हाउस में गोचर करेगा। घर का माहौल ही पढ़ाई में रुकावट खड़ी कर सकता है,
इस समय ग्रुप स्टडी करने से भी दिक्कत आएगी। सोशल मीडिया, गलत संगत और गलत सलाह नुकसान पहुंचा सकती है। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपकी कर्क राशि है, आप भावनात्मक लेकिन बहुत ही शक्तिमान जातक हैं। चाहे प्रभु श्री राम का जन्म कर्क राशि में हुआ हो और चाहे इस देश के बड़े बड़े राजनेताओं का जन्म कर्क राशि में हुआ है, आपकी राशि बहुत महान है। अगर आप सिर्फ मेरा एक कहना मान लें, एक आग्रह मेरा मान लें, वो आग्रह मेरा ये है कि बस आप हर समय ये सोचें कि मैं अपने जीवन के 1 मिनट को भी बेकार नहीं जाने दूंगा, एक क्षण भी अपने जीवन का बेकार नहीं जाने दूंगा, उसे साकार बनाऊंगा। या तो अध्ययन अध्यापन करूंगा, या स्वास्थ्य को ठीक करूंगा, या धर्म संबंधी कोई चीज़ों का अध्ययन करूंगा। कुछ न कुछ ऐसा काम करूंगा जिससे हमारे अंदर गुण और ज्ञान दोनों की वृद्धि हो। क्योंकि जो समय मिनट मिनट करके निकल रहा है, सेकंड सेकंड करके निकल रहा है, ये समय फिर वापस आने वाला नहीं है और ये आपके आयु से कम हो रहा है। धीरे धीरे आप मौत के लाइन में आगे बढ़ रहे हैं और आपका उद्देश्य पीछे छूट रहा है। इसलिए अपने एक एक क्षण का सदुपयोग करते हुए आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आधी से ज्यादा समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2026 में कैसा रहेगा आपकी सेहत का हाल और कैसी रहेगी सभी 12 राशि वाले स्टूडेंट्स का एजुकेशन ग्राफ, ये सब बता रहे हैं हमें पंडित सुरेश पांडे जी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। क्या कहता है 2026 में इनका एजुकेशन ग्राफ और हेल्थ चार्ट, आइए जानते हैं। देखिए, वैसे डरने की कोई बात नहीं है, जो डर गया वो मर गया। लेकिन साल 2026 सिंह राशि के जातकों के सेहत के लिए तो थोड़ा कमजोर ही कहा जाएगा ये साल। कारण 5 दिसंबर तक केतु आपके राशि में रहेगा। पूरे साल आपके ऊपर शनि की ढैया है। अब ये दो पाप प्रभाव हैं, तो कहीं न कहीं से तो स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे और मानसिक रूप से भी आपको अशांत करेंगे। लेकिन ये अशांत वही लोग होंगे, परेशान वही लोग होंगे जो लोग भगवान की शरणागति में नहीं है, जिन्हें भगवान पर विश्वास नहीं है, जो पूजा उपासना में नहीं लगे हुए हैं, जो धर्म को नहीं मानते हैं, वही लोग परेशान होंगे, वही लोग अशांत होंगे और वही लोग दुखी रहेंगे। जो लोग भगवान के शरणागत हैं, जो लोग भगवान को मानते हैं, जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं और जो लोग ये मानते हैं कि मेरा भगवान है, उन्हें कुछ न होने वाला है। अगर आप सामान्य हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, धर्म कर्म में आपकी रुचि नहीं है, तो अचानक कोई न कोई स्वास्थ्य समस्या आ सकती है। क्यों? क्योंकि आप पर शनि की ढैया का बहुत भयंकर प्रभाव है। ऐसे में लंबे समय तक प्रभावशाली रहने वाले रोगों के होने का डर भी बना हुआ है। 2026 में सिंह राशि वालों को सिर और शरीर के ऊपरी हिस्से में कमर, पेट से जुड़ी तकलीफ हो सकती है। 2 जून 2026 तक बृहस्पति के लाभ भाव में होने से स्वास्थ्य समस्याओं में कुछ कमी आ सकती है। पुरानी बीमारी में आराम मिल सकता है। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति कमजोर स्थिति में होंगे, क्योंकि आपके व्यय भाव में होंगे और लापरवाही के कारण भारी स्वास्थ्य नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति जब आपके राशि में आ जाएंगे तो सेहत में सुधार हो जाएगा, लेकिन चोट लगने, दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है। ऐसे में पूरे साल अगर आप वाहन स्वयं चलाते हैं तो संभल कर चलाइए, किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचिए और यदि आपको वाहन चलाना कम आता है तो टेस्ट ड्राइव मत करिए। 2026 में सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए बेहतर साल साबित हो सकता है। सेहत का साथ मिला तो परीक्षा भी मनचाहे परिणाम देगी। 2 जून 2026 तक बृहस्पति आपके लाभ भाव में रहेंगे। ये समय उच्च शिक्षा के लिए उत्तम होगा।
कानून, फाइनेंस, रिसर्च, मैनेजमेंट के छात्रों को लाभ प्राप्त हो सकता है। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच बृहस्पति 12वें भाव में उच्च अवस्था में होंगे। बुध ग्रह पूरे साल विद्यार्थियों की मदद करेगा। 2026 में सिंह राशि के विद्यार्थियों को मंगल से औसत फल प्राप्त होगा। राहु, केतु, शनि आपके लिए ठीक नहीं है। सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे पढ़ाई पर असर आ सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन को कहीं से कोई परेशानी छुए ना, तो आप मेरा कहना मान लीजिए। हर शनिवार की शाम हनुमान जी के चित्र के सामने तिल के तेल या घी का दिया जलाकर, लाल फूल चढ़ाकर और गुड़ या लड्डू का भोग लगाकर पूरी प्रसन्न मुद्रा में सुंदरकांड का पाठ कर डालिए। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो सुंदरकांड का पाठ लिखा है, उस सुंदरकांड का पाठ कर डालिए और उसके बाद पुस्तक को संभाल करके सम्मान के साथ रखिए। हर शनिवार ये उपाय आप कर लीजिए। 7 शनिवार करते करते तो आपकी जय जयकार हो जाएगी। केवल शुरू तो कर दीजिए। और यदि आपने सुंदरकांड का पाठ करना शुरू किया तो ये जो शनि आपका खराब है, ये जो राहु केतु पचड़ा कर रहा है, ये सब के सब धरे के धरे रह जाएंगे और आपकी जिंदगी ऐसे गति से निकलेगी जिसकी कोई सीमा नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। तो साल 2026 कन्या राशि वालों के एजुकेशन और हेल्थ के लिए कैसा बीतने वाला है, आइए जानते हैं। साल 2026 कन्या राशि के जातकों के सेहत के लिए औसत या उससे कमजोर रह सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके शरीर भाव का स्वामी होता है बुध और आपके रोग भाव का स्वामी होता है शनि। और शनि देव की स्थिति जो है वो आपके राशि पर पूर्ण दृष्टि कर रही है, तो स्वास्थ्य तो कमजोर रहेगा। हाँ, बुध ग्रह आपके साथ है, लेकिन 2026 में 5 फरवरी तक और 1 मार्च से 18 मार्च और 27 अप्रैल से 23 मई 2026 तक बुध जब 2026 में अस्त रहेंगे, 26 फरवरी से 21 मार्च 2026 तक बुध जब वक्री होंगे, 11 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बुध जब नीच राशि में रहेंगे, तब सेहत कमजोर रहेगी। लग्न पर शनि की दृष्टि होने से शरीर में हमेशा थकान भी रहेगी। जोड़ों और शरीर में दर्द महसूस होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच जब कर्क राशि का बृहस्पति होगा तो राहत आपको मिलेगी। लेकिन कन्या राशि वालों को 2026 में अपनी सेहत को लेकर पूरे साल सतर्क रहना चाहिए। 2026 कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए औसत से बेहतर है। आपकी सेहत पर ही आपकी सफलता निर्भर करेगी। साल की शुरुआत से 2 जून तक प्रोफेशनल कोर्स करने वालों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति उच्च अवस्था में रहेंगे। कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए ये समय सबसे अच्छा होगा। उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और रिसर्च से जुड़े छात्रों को सफलता मिलने की संभावना है। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति 12वें भाव में गोचर करेंगे। विदेश या घर से दूर रहकर पढ़ने वाले छात्रों को लाभ मिलेगा। शनि के कारण जितनी मेहनत करेंगे उतना ही सफलता मिलेगी। शनि के गोचर में आलस्य करने वालों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। 17 मई तक पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके बुद्धि भाव का स्वामी शुक्र है और विद्या भाव का स्वामी आपके शनि है। अगर आप किसी सामान्य विद्यार्थियों की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में जैसे नीट, IIT, UPSC, UPPCS, PCSJ ऐसी किसी प्रतियोगी परीक्षा में जा रहे हैं जो सचमुच में चैलेंजिंग है, तो आप दुर्गा सप्तशती में दिव्य अथर्व शीर्ष नाम का एक चैप्टर है, उसको पढ़ना सीख लीजिए और 10 बार उसका रोज पाठ करना शुरू कर दीजिए। अगर 100 दिनों तक ये पाठ आपने कर लिया
तो विश्वास करिए आपके पढ़ाई में 4 चांद लग जाएगा। हाँ, अगर आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं होगा कुछ और केवल 100 दिन पाठ कर लेंगे तो टॉप थोड़ी कर देंगे। लेकिन अगर आपने पढ़ा है और 10 बार रोज आप उसका पाठ कर रहे हैं तो मैं ये एक बात की तो पूरी गारंटी देता हूं, आपकी मेमोरी कहीं स्लिप नहीं करेगी। जो भी आपने पढ़ा है, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपकी मेमोरी सीधे रिकॉल करेगी उस सब्जेक्ट को और आप उसका उत्तर दे पाएंगे। आप पढ़ करके, एक बार पढ़ करके उसका हिंदी में अर्थ पढ़ करके देखिए, आपको पता चलेगा। अथर्व शीर्ष का मतलब होता है सबसे उच्च कोटि की उपासना। देवी की जो सबसे उच्च कोटि की उपासना है उसका नाम है देव्य अथर्व शीर्ष। शीर्ष माने समझ ही रहे हैं ना, ऊपर का हिस्सा। तो कहने का मतलब कि अगर प्रतियोगी परीक्षा के छात्र ये करते हैं तो उन्हें लाभ जरूर मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो साल 2026 तुला राशि वालों के एजुकेशन और हेल्थ के लिए कैसा बीतने वाला है, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि साल 2026 में सेहत के लिए ये औसत से बेहतर रहने वाला है। पूरे साल आपके लग्न और राशि का स्वामी शुक्र शुभ है, लेकिन 5 दिसंबर तक 5वें भाव में राहु के होने से पेट में तकलीफ रहेगी, मन बेचैन हो सकता है, माइग्रेन और तनाव की समस्या हो सकती है। जिन लोगों को पहले से तकलीफ है वो राहु के कारण और परेशान हो सकते हैं। 6ठे भाव में शनि के होने से रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी। पुरानी समस्याओं में शनि थोड़ी राहत देने का काम करेंगे। बृहस्पति 2 जून तक शुभ हैं, सेहत ठीक रहेगी, लेकिन 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच जोड़ों में तकलीफ हो सकती है। बृहस्पति के कारण किसी भी बड़ी बीमारी से आपकी रक्षा होगी। 31 अक्टूबर के बाद आपकी सेहत फिर मजबूत स्थिति में होगी। कुल मिलाकर 2026 में 26 मार्च से 19 अप्रैल, 8 जून से 4 जुलाई, 3 अक्टूबर से 14 नवंबर तक आपको सतर्क रहना होगा। 3 अक्टूबर से 14 नवंबर तक शुक्र बकरी रहेगा। ऐसे में कमर के आसपास तकलीफ होने की संभावना है। साल 2026 तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए मध्यम है। 5वें भाव में राहु आपका ध्यान भटकाएगा, पढ़ाई में मन नहीं लग पाएगा। 2 जून तक बृहस्पति का 9वें भाव में गोचर उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा में आपकी बहुत मदद करेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच जो छात्र नियमित मेहनत करेंगे, अनुशासन में रहेंगे, उनको सफलता जरूर मिलेगी। आलस्य और लापरवाही के कारण तुला राशि के विद्यार्थियों को नुकसान हो सकता है। 31 अक्टूबर के बाद आपकी कोशिशें सफल शुरू होंगी। बड़ों और गुरुओं का मार्गदर्शन आपको बहुत मदद पहुंचाएगा। देखिए, आप अगर किसी इष्ट को मान करके, और ख़ास करके जब आपकी तुला राशि है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके विद्या भाव का स्वामी शनि और बुद्धि भाव का स्वामी मंगल होता है। अगर आप सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें, नित्य हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें, तो हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। क्या हैं ज्ञानियों में? अग्रगण्य हैं, मतलब ज्ञानियों में सबसे आगे माने जाते हैं। और आप अगर हनुमान जी की शरणागति ले लें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं मन क्रम वचन से आपका शरणागत हूँ, आप ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, पढ़ाई में सफलता दीजिए, तो बहुत जल्दी वो प्रसन्न होने वाले देवता हैं और आपके एजुकेशन में, आपके पढ़ाई में 4 चांद लग जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2026 वृश्चिक राशि वालों की एजुकेशन और हेल्थ के लिए कैसा बीतने वाला है, आइए जानते हैं। साल 2026 वृश्चिक राशि के जातकों के सेहत के लिए थोड़ा सा कम ठीक है। क्यों? पूरे साल शनि आपके 5म भाव में गोचर करेंगे, जो पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं दे सकते हैं। गैस, कब्ज, एसिडिटी से आप परेशान हो सकते हैं। 5 दिसंबर तक राहु आपके 4थे भाव में गोचर कर रहा है। हार्ट और फेफड़े से संबंधित तकलीफ की संभावना है। तनाव, बेचैनी बढ़ सकती है। पारिवारिक तनाव के कारण भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है। 2 जून 2026 तक आपकी सेहत कमजोर रहेगी। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच सेहत में सुधार होगा।
31 अक्टूबर के बाद सेहत ठीक रहेगी। 23 फरवरी से 2 अप्रैल, 2 अगस्त से 18 सितंबर के बीच आपको अलर्ट रहना चाहिए। ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। गाड़ी चलाते समय ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें। 2026 में वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों को औसत परिणाम प्राप्त होंगे। खराब सेहत पढ़ाई पर असर डाल सकती है। चौथे भाव में राहु आपकी एकाग्रता को प्रभावित कर सकता है। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। 5वें भाव में शनि होने से किसी की भी मदद की उम्मीद नहीं करिएगा। आपको सफलता पाने के लिए खुद से मेहनत करनी होगी। मार्गदर्शन की कमी आपको परेशान कर सकती है। 31 अक्टूबर तक बृहस्पति के शुभ होने से छात्रों के लिए समय अच्छा है। परीक्षा, प्रतियोगिता और इंटरव्यू में आपको सफलता मिलेगी। 31 अक्टूबर के बाद प्रोफेशनल कोर्स करने वालों को लाभ मिलेगा। 2026 में बुध शुभ है, समझदारी बढ़ेगी, उसका फायदा आपको होगा। देखिए, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। अगर आपने, देखिए, दुख और सुख, एक होती है होनी, एक होती है करनी। करनी ये है कि हम यात्रा कर रहे हैं और रास्ते में कोई पेड़ गिर गया हमारे वाहन पर, तो वो करनी नहीं है, वो होनी है। करनी ये है कि हम यात्रा कर रहे हैं। करनी ये है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन होनी ये है कि परीक्षा के दिन हम गंभीर बीमार हो गए। ये होनी है, ये प्रारब्ध से होती है। और करनी वो है जिसे हम करते हैं। तो कम से कम हमें करनी ठीक रखनी चाहिए। होनी तो प्रभु के हाथ में है। तो अगर आप अपने एक एक मिनट का सदुपयोग करके, देवी देवताओं में आस्था विश्वास रख करके अगर आप पढ़ाई करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको भगवान विष्णु, कृष्ण, राम, तीनों देवताओं में से किसी एक का सतत चिंतन स्मरण करते रहना चाहिए और हो सके तो कृष्ण कृपा कटाक्ष का रोज पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं आगे धनु राशि वाले के बारे में कि उनका एजुकेशन और हेल्थ ग्राफ कैसा रहने वाला है। साल 2026 में धनु राशि वालों की सेहत ठीक नहीं रहेगी। सावधानी बरतिए तो सेहत का सांस पाया जा सकता है। शनि आपके 4th हाउस में पूरे साल गोचर करेंगे। शनि की आपके राशि पर पूरी दृष्टि होने से सेहत कमजोर रहेगी। एसिडिटी हो सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, नींद की परेशानी हो सकती है और हर समय शरीर में थकान बना रहेगा। सीना, पीठ या जोड़ों से जुड़ी तकलीफ हो सकती है। 2 जून तक बृहस्पति की भी लग्न पर दृष्टि होने से शनि के अशुभ प्रभाव कम होंगे। सेहत को संभाला जाएगा। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच 8वें भाव में बृहस्पति का गोचर होने से लापरवाही के कारण सेहत में तेजी से गिरावट हो सकती है। 31 अक्टूबर के बाद आपकी सेहत में सुधार आने की संभावना है। गलत खान पान और आलस्य से बचना बहुत जरूरी होगा। 2026 में धनु राशि के विद्यार्थियों को मेहनत के अनुसार ही फल प्राप्त होगा। मंगल के कारण साल 2026 का ज़्यादातर समय आपके लिए शुभ है, लेकिन 2 अप्रैल से 11 मई 2026 के बीच सतर्क रहें। मंगल चौथे भाव में होगा। 18 सितंबर से 12 नवंबर के बीच मंगल नीच अवस्था में होगा। 2 जून 2026 तक बृहस्पति आपके 7वें भाव में रहेंगे। बृहस्पति से धनु राशि के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, एकाग्रता बढ़ेगी और पढ़ाई में सफलता मिलेगी। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच बृहस्पति शुभ रहेंगे। कड़ी मेहनत सफलता दिलाएगी, लेकिन आलसी छात्रों को नुकसान हो सकता है। पूरे साल बुध आपके लिए शुभ है, लेकिन शनि पढ़ाई से आपका मन भटका सकता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी अगर धनु राशि है तो आपके बुद्धि भाव का स्वामी शनि है, विद्या भाव का स्वामी मंगल है। अगर आप हनुमान जी की ही जम करके उपासना करें, खूब मन लगाकर हनुमान जी की उपासना करें और एक 9मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में अपने गले में आप सोमवार को धारण कर लें, तो पूरे साल आप एनर्जेटिक बने रहेंगे और सारी विघ्न बाधाओं को पार करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के बारे में। साल 2026 मकर राशि वालों के एजुकेशन और हेल्थ के लिए कैसा बीतने वाला है, आइए जानते हैं। साल 2026 मकर राशि के जातकों के सेहत के लिए अच्छा है। आपके राशि स्वामी शनि पूरे साल आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरे भाव में शनि शुभ माने जाते हैं। त्रिषष्टाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत्। शनि के कारण आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी। पुरानी बीमारियों में आराम आएगा। 2 जून 2026 तक बृहस्पति के छठे भाव में होने से पेट और कमर में तकलीफ होने की संभावना है। पहले से अगर बीमार हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच सेहत ठीक रहेगी। बीमार पड़ेंगे तो जल्दी ठीक भी हो सकते हैं। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति के कमजोर होने से सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। 5 दिसंबर के बाद राहु आपके लग्न में गोचर करेगा। अचानक से स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। मानसिक भ्रम, सिर दर्द, त्वचा रोग और हार्मोन्स के असंतुलन के कारण परेशानी होगी। यही वह दशा होती है जब आदमी को शक होता है कि मेरे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, मेरे ऊपर भूत प्रेत की बाधा है, मेरे ऊपर किसी प्रकार का काला जादू कर दिया गया है, क्योंकि यही भ्रम का रोग पैदा होता है राहु के कारण। मुंह, पेट, कमर और जननांग से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। जून से लेकर अक्टूबर तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी समय आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। 2026 मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए औसत रहने वाला है। मंगल से आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। मन अस्थिर रहेगा। शुक्र आपके लिए शुभ है। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। 5वें भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि पढ़ाई से मन भटका सकती है। बुध से आपको औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। 2 जून 2026 तक प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने की संभावना है और 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। 31 अक्टूबर के बाद रिसर्च और पीएचडी के छात्रों के लिए समय अच्छा है। 5 दिसंबर के बाद आपकी सेहत के कारण पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। मैं सीधे सीधे आपसे कहना चाहूँगा कि आपके विद्या भाव का स्वामी शुक्र है। आप विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की पूजा उपासना करें और ओम ऐं सरस्वती नमः इस मंत्र का जितना हो सके जप करें। इससे आपके पढ़ाई में 4 चांद लग जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2026 कुंभ राशि वालों के एजुकेशन और हेल्थ के लिए कैसा बीतने वाला है, आइए जानते हैं। – 2026 में कुंभ राशि के जातकों की सेहत कमजोर रहेगी। आपके राशि स्वामी शनिदेव दूसरे भाव में हैं। आप 7.5 के दूसरे चरण में हैं। खान पान में नियंत्रण नहीं रखा तो परेशान होंगे। 5 दिसंबर 2026 तक राहु आपके राशि में है। मानसिक तनाव बढ़ेगा, भ्रम होगा, अचानक से स्वास्थ्य समस्याएं आएंगी, शक की बीमारियां होंगी, एलर्जी, स्किन और सरदर्द, पाचन तंत्र से संबंधित, गला, मुंह या हार्मोनल असंतुलन, ये सब परेशानी दे सकते हैं। 2 जून 2026 तक बृहस्पति आपके 5वें भाव में बैठकर आपके राशि को देखेंगे। बृहस्पति के कारण ही शनि और राहु का प्रभाव कम होगा। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच बृहस्पति कमजोर हो जाएंगे। इस समय सेहत में गिरावट आ सकती है। 31 अक्टूबर के बाद आपकी सेहत में धीरे धीरे सुधार होगा। 2026 कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए शुभ है, लेकिन स्वास्थ्य का आपकी पढ़ाई पर काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। राहु केतु के कारण मन भटक सकता है। 2 जून तक उच्च शिक्षा में लाभ मिलेगा। बुध से भी आपको औसत से बेहतर परिणाम मिलेंगे। बृहस्पति का भी आपको साथ मिलेगा। कुल मिलाकर 2026 कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए औसत से बेहतर रहने वाला है। कुंभ राशि के विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि आपके विद्या भाव का स्वामी बुध और बुद्धि भाव का स्वामी बृहस्पति होता है। अगर ऐसे में आप नित्य विष्णु सहस्त्रनाम या श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें और राम दरबार की पूजा करना शुरू करदें तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
हमारे एक दर्शक दिल्ली से चंद्रवती जुड़ चुकी हैं, आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। हेलो, हाँ बोलिए। नमस्ते पंडित जी। खुश रहिए। मैं बोल रही हूँ चंद्रवती दिल्ली से। पंडित जी, मेरे थोड़ी पेट में तकलीफ रहती है, बहुत परेशान रहती हूँ, बस पेट में रहती है थोड़ी सी तकलीफ। और मेरा एक बेटा है राजकुमार, उसकी जन्मतिथि है 25 नवंबर 1982। 25 तारीख 1982 शाम 6 बजे। और उसकी तबीयत ठीक कब तक होगी पंडित जी? और मुझे बहुत परेशानी है क्योंकि मेरे 3 बेटा हैं, मैं किस बेटे में रहूं? मैं छोटे बेटे में रहती हूँ, उसके पास जगह कम है। इसका मकान कब होगा बड़ा पंडित जी? मुझे ये बता दें, मुझे रहने को भी जगह मिलेगी? देखिए, चिंता मत करिए चंद्रवती जी। जहाँ तक आपके सेहत का प्रश्न है, तो चंद्रमा केतु के साथ होने के कारण आपके पेट में एसिडिटी, वायु विकार के कारण समस्या रहती है। आप एक बार अपना अल्ट्रासाउंड करा करके किसी सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श ले लीजिए। मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही आप ठीक हो जाएंगी, कोई गंभीर बीमारी आपके अंदर नहीं है। जहाँ तक आपने बेटे के बारे में प्रश्न किया है, तो वो अब 43 साल का हो रहा है और उसके रोग भाव में 4 चार्ज हैं, मंगल, शुक्र, सूर्य और बुध। तो इसको तो हड्डियों का भी रोग है, रक्त से संबंधित भी रोग है, स्किन से संबंधित भी रोग है। तो बीमारियां तो इसको बहुत हैं और पूर्ण रूपेण बीमारी से राहत नहीं मिल रही है। इतना जरूर कहूँगा कि अगर हिम्मत करके ये बृहस्पतिवार को अपने हाथ से गाय को चने की भीगी हुई दाल और गुड़ खिलाना शुरू करे, तो 16 बृहस्पतिवार में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक रहने का प्रश्न है, जहाँ आपको अच्छा लगे जिस बेटे के साथ, भगवान जहाँ आपको रखें वहाँ आप रहिए। जहाँ सम्मान हो वहाँ रहिए, जहाँ ज़्यादा जगह हो वहाँ रहने की चेष्टा मत करिए। जिसके दिल में जगह हो उसके साथ रहिए, चाहे फर्श पर ही सोना पड़े, लेकिन जिसके दिल में आपके लिए जगह हो वहाँ रहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। साल 2026 में मीन राशि वालों के एजुकेशन और हेल्थ के लिए कैसा बीतने वाला है, आइए जानते हैं। साल 2026 मीन राशि के जातकों की बात करें तो पूरे साल शनिदेव आपकी राशि में विराजमान रहेंगे और आपके विद्या भाव का स्वामी बनता है चंद्रमा। और चंद्रमा और शनि का इम्पैक्ट हर 2 दिन के बाद, 2.5 दिन के बाद बदलता रहेगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो चूंकि बृहस्पति का गोचर 2 जून से 31 अक्टूबर तक आपके विद्या भाव में होगा, तो निश्चित रूप से समय आपके लिए अच्छा है। 2 जून तक आपके आसपास का माहौल पढ़ाई में मदद करेगा, आपको प्रयासों के बाद सफलता जरूर मिलेगी। 31 अक्टूबर के बाद प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी, सेहत का साथ मिलेगा, विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 2026 में मीन राशि वालों की सेहत औसत रहने वाली है। पूरे साल शनि आपके लग्न में रहेंगे। आप पर शनि की 7.5 भी है, जो सेहत के लिए ठीक नहीं है। शनि के कारण वात दोष बढ़ेगा और पेट में तकलीफ होगी। सूर्य और मंगल भी आप पर अशुभ प्रभाव डालेंगे। चोट लगने, जलने या कटने की संभावना है। 2 जून तक आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक सेहत में सुधार होगा। पुरानी बीमारियों से राहत मिल सकती है। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति बहुत शुभ तो नहीं माना जाएगा। सेहत कमजोर हो सकती है, पेट और सीने में तकलीफ हो सकती है, नींद आने में दिक्कत हो सकती है, कमर और पैर में तकलीफ हो सकती है। तो अगर आपकी मीन राशि है तो आपको चाहिए कि आप नित्य प्रातः भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। और मेरा कहना मानिए भैया, कम से कम 5 रविवार नमक छोड़ दें
बिना नमक के व्रत करें। 5 रविवार अगर ये व्रत आप कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और आपका स्वास्थ्य दोनों ही आपके करियर और आपके पढ़ाई के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। सिर्फ 5 रविवार आप नमक खाना छोड़िए और सूर्य की उपासना करिए और अपने पिता की आज्ञा का पालन करिए। किसी कारण से अगर पिता से बात नहीं बनती है या पिता से आर्गुमेंट होता है तो अब रुक जाइए, पिता के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल लीजिए और पिता की आज्ञा का पालन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सूर्य ग्रह को ठीक करने का सबसे बड़ा शास्त्रों में उपाय है कि पिता की आज्ञा का पालन करना। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कालचक्र में बस इतना ही। कल फिर हमारे खास कार्यक्रम कालचक्र भविष्यवाणी 2026 में पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे आपके भविष्य से जुड़ी कुछ और खास बातें। तो कल भी देखना मत भूलिएगा कालचक्र की खास पेशकश भविष्यवाणी 2026। आज के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।